हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। परमात्मा आपके जीवन में सभी तरह से कल्याण के मार्ग प्रशस्त करें। आप सब लोगों के विशेष अनुरोध पर और हमने अपने मन की बात को भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए संपूर्ण बजरंग बाण प्रस्तुत किया है। ये पूर्ण बजरंग बाण है और बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जिन लोगों ने भी दीक्षा नहीं ली है, हमसे दीक्षित नहीं हैं, वो इसके पारायण से बचें, इसको पढ़ने से बचें, इसके वाचन से बचें, सिर्फ सुन भर लें इसको तो अच्छा होगा। जो दीक्षित संयोगी हैं वो इसका पाठ कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट भी हम अपना जो हमारा समूह है उसमें हम डाल देंगे, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इस पाठ को करने से सभी तरह के संकट और समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सभी तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से तिरोहित और दूर होने लगती हैं। आप परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। किसी भी तरह का टोना टोटका, किसी भी तरह का ऊपरी बाधा, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो आपकी समझ से परे है और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल या कुछ ऐसी बातें जीवन में हो रही हैं जो आदमी के और विज्ञान की परिधि से परे चली गई हैं, जहाँ कोई चिकित्सा काम नहीं करती, जहाँ कोई उपाय और किसी प्रकार की कोई विधि व्यवस्था काम नहीं करती, वहाँ बजरंग बाण के पाठ से विशेष लाभ प्राप्त होता है। गूगल की धूप जगा करके, आप जानते ही हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गूगल की धूप की धुनी करके और 11 बार प्रतिदिन इसका पाठ करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति प्राप्त होती है, असाध्य रोगों से निवृत्ति होती है, ऐसी विघ्न बाधाओं से आपका पिंड छूटता है जिनसे आप वर्षों वर्षों तक परेशान रहे हैं। ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मुकदमे, रोग, ऐसी रुकी हुई चीज़ें, ऐसे रुके हुए काम, ऐसे हर्डल्स, ऐसी विघ्न बाधाएं जो बड़े लंबे समय से आपके जीवन का अंग बनी हुई थी, उनसे आप मुक्ति की तरफ उन्मुख होते हैं। अभी 16 अप्रैल 2022 को श्री हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव होगा उस दिन। तो उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अगर हम इसका प्रारंभ कर लें, उस दिन पहले भी कर सकते हैं। नवरात्र में हमने इसीलिए इसको किया है। तो ये जैसे कल शनिवार है, कल से आप कर सकते हैं, फ्राइडे, नवरात्र में किसी भी दिन से कर सकते हैं। तो इसका पाठ 11 बार इसको सुने, 11 बार इसको पढ़ें, ऐसा कर लें। ये अवधी में और ब्रिज भाषा में और मिश्रित भाषा में है। और ये तुलसीदास जी ने जिस तरह से रचित किया था, तो ये पंचवटी में ये एक जहाँ किसी तरीके से हमने इसको अरेंज किया जो भोजपत्र पर उस तरह से उत्कीर्णित था, और फिर इसको लिपिबद्ध करके आपके लिए दिया है। इसमें कुछ पद तंत्र के भी हैं। जिनके मन में किसी प्रकार का विकार है, जिनके मन में किसी प्रकार के दोष हैं, तो दूसरों के हित की बात सोचते हैं, उससे इसको प्रयोग करने से बचें। क्योंकि क्या होता है कि फिर कर्म का एक सिद्धांत निर्मित हो जाता है। उस कर्म के सिद्धांत से मुक्ति पाने के लिए फिर आपको बहुत बहुत समय तक भटकना पड़ता है और बहुत सारे दोषों से आप आपूरित हो जाते हैं, जब तक आपके साथ गुरु की देशनाएं, गुरु की शिक्षाएं, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की दीक्षाएं आपके संग साथ ना हो, तब फिर आपके साथ दोष होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसलिए हमने पूर्ण तो डाला है, लेकिन इसको साथ साथ कील भी दिया है। तो आप अगर किसी बुरे विचार से इसको करेंगे तो ये फल नहीं देगा। हाँ, अच्छे विचार से करें। आपके लिए जो विघ्न बाधा है, आपके लिए जो समस्या है, आपके लिए जो परेशानी है, आपके लिए जीवन का जंजाल बन गया है, उससे मुक्ति आप पा जाएं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें प्रसन्नता होगी इस चीज़ में। तो ये आपके लिए एक उस तरह का वेपन काम करेगा जो सात्विकता के साथ काम करेगा। और भगवान विष्णु स्वतः ही प्रसन्न होते हैं बजरंग बाण का पाठ करने से। और भगवान विष्णु के आराधक जब बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो हनुमान जी विशेष रूप से उनके प्रति दयालु और कृपालु होते हैं। और भगवान हनुमान भी भगवान शिव के ही एक आदर्श अवतार हैं, भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो इस तरह से होता है और ये सभी तरह की चीज़ों में काम करता है। और कहते हैं ना, ये बजरंग बाण जे मारे, तो उसको फिर कोई उबार नहीं सकता है। तो ये इस तरह से काम करता है। पर मैं सोचता हूँ कि अब अपनी समस्याओं के बारे में, अपने जीवन से जुड़ी हुई विसंगतियों के बारे में, जब आप अकेले नितांत निपट अकेले खड़े हैं और आपको लगता है कि मेरा संग साथ कोई भी चीज़ देने वाली नहीं है, या मैं नितांत अकेला इस जीवन के जंजाल में खड़ा रह गया हूँ, वहाँ आप इसको एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह प्रयोग करें और आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं बहुत ही आसानी से निर्मूल होने लगी हैं, समाप्त होने लगी हैं। आप इसके सम्मुख ज्योत जगाते हैं, आपके घर में कोई हनुमान जी की प्रतिमा है तो रख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप एक दीपक जगा लें गाय के घी का,
उसमें अगर चमेली रूह मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना चमेली का तेल ठीक मिल जाए तो अच्छा है। चमेली का तेल ये डाबर वाबर के जो बिकते हैं बाजार में, ये सब एमिटेंस होते हैं। तिल के तेल में ही चमेली की एक खुशबू डाल दी जाती है आर्टिफिशियल, उसको चमेली का तेल बना करके बेचा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इत्र वाले हैं कन्नौज में और बाकी स्थानों पर, दिल्ली में भी हैं, चांदनी चौक में और कहीं, जहाँ से आप थोड़ा सा शुद्धतम चमेली का वो ले सकते हैं, वरना चमेली के फूलों को भी अर्पित कर सकते हैं। और आप इसका पाठ करें या गूगल की धूप साथ में जगा लें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये आवृत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि इच्छा काल नहीं चापे। तो आप ये देखेंगे कि फिर वहाँ पर किसी भी तरह की ऐसा अशुभ नहीं घटता। काल का मतलब ये नहीं होता कि आपकी मृत्यु ही का ही वर्ण हो जाए। आपकी चीज़ों का काल हो जाना, आपके दफ्तरों का बंद हो जाना, आपकी बिजनेस का दुकान का घाटा बैठ जाना, आपका जो प्रकल्प आप लेकर चले थे उसका पूरा ना होना, ये उस कार्य की मृत्यु है, ये उस कार्य का काल है। तो उस कार्य को कहते हैं ना, कार्यकाल कब पूरा होगा, यानी कि कार्य की अगर पूर्णता के साथ वो काल पूर्ण होता है तो कार्यकाल पूर्ण होता है, वरना वो कार्य ही काल कल्पित हो जाता है। तो ये एक फर्क होता है, तो ध्यान में हम रखें। तो इस तरह से आपके लिए लाभदायक और आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो आप हनुमत ध्वजा ले लें और उसको फहराएं किसी ऊंचे स्थान पर। घर पर लगाना है तो दक्षिण पश्चिम में लगा लें, और ये आप अभिजित मुहूर्त में करें, 16 अप्रैल को कर लें इसको, और हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। और फिर उसके बाद इस पाठ का पारायण प्रारंभ कर दें, इसको सुने। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, कोई खास प्रयोजन नहीं है, पहले इसको सुनने की कोशिश करें और इसको सिर्फ आत्मसात करें, ज़्यादा इसके भावार्थ भी ना खोजें, पर इसको सुने ध्यान से। इसलिए हमने इसको डाला है। इसका टेक्स्ट जानकर भी नहीं दिया है। जो हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको इसका टेक्स्ट हम अलग से फिर एक PDF के रूप में या हस्तलिखित है तो उसकी फ़ोटो खींच करके आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन सिर्फ आप इसको सुने और अपने जीवन में इसका लाभ लें। परमात्मा आपके जीवन के सभी संकटों को हरने वाले बन जाएं। आप अपने जीवन को ऐसा निष्कंटक और ऐसा परमात्मिक पथों पर अग्रसारित करें कि आपका जीवन कभी भी संकटों की तरफ उन्मुख ना होने पावे। आप अपने जीवन में शुभत्व के कार्यों के प्रति समर्पित हों। आप अपने जीवन में परमात्मिक कार्यों के प्रति समर्पित हों। आप समूची मानवता के लिए एक श्रेष्ठतम मनुष्य के रूप में, एक आदर्श मनुष्य के रूप में स्थापित हों। आपका जीवन शांति, सुख, सौहार्द, प्रेम और सभी तरह के सौभाग्य से आपूरित हो, ऐसी हमारी सदिच्छा है। यही हमारी शुभकामना है। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।